Hey, what's up guys? This is RJ and welcome back to my channel Pandit Ji Fitness Club. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कल रात से मेरी तबीयत ख़राब है कुछ। तो अगर आप लोगों के पास आवाज़ क्लियर ना जाए, आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। और आवाज़ क्लियर नहीं जाएगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा फ्लो में बोला नहीं जाएगा। तो अच्छा, चलो हम बात करेंगे, क्या सप्लीमेंट खाने से किडनी लीवर ख़राब होता है? अगर हाँ होता है तो क्यों होता है, और अगर नहीं होता तो कैसे नहीं होता, ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। और इसका सबसे मेन कारण होता है आपका डुप्लीकेसी, ठीक है, सप्लीमेंट का डुप्लीकेट लेना। और जो दूसरा मेन कारण है वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तबीयत ख़राब है, आवाज़ सही नहीं जा रही होगी, लेकिन हम पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और मैं अगर चाहता इस वीडियो को नहीं भी बनाता, बाद में बना लेता, लेकिन मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। और एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया था कि बोला कि मैंने जब सप्लीमेंट लिया तो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉकिंग होने लगी। तो मैंने कहा इस टॉपिक पे आज वीडियो ही बन जाए, और मैं भी थोड़ा फ्री था तो सोचा क्यों ना आज ही इस वीडियो को बनाया जाए। तबीयत ख़राब हो तो यार होती रहती है, तो उसके लिए तो है मेडिसिन, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, क्या सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट होता है, क्या हमारी बॉडी ख़राब हो जाती है, क्या हमें नुकसान होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब ये उस भाई ने मुझे डीएम करके कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ सप्लीमेंट लेने से, ठीक है, तो मैं गया अपने पर्सनल डॉक्टर के पास, उनसे रिकमेंड का उनकी बातें सुनी, ठीक है। और उन्होंने जो कहा वो मैं सोच के खुद भी हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि हमें भी पढ़ाया जाता है मेडिकल लाइन में कि सप्लीमेंट लेने से बॉडी में जो किडनी और लीवर वगैरह हैं वो ख़राब होती हैं, ठीक है, ये उन्हें भी पढ़ाया जाता है। और ये 100% सच भी है, होती है ख़राब। कैसे होती है बताता हूँ मैं अभी। और आपको बता दूँ, ऐसे केस ना कि सप्लीमेंट लेने से किडनी ख़राब हो गए, या जो है लीवर का साइज़ बढ़ गया, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम, एलर्जी वगैरह, ये होती हैं। ऐसे केसेस आते हैं डॉक्टर्स के पास, बट कम मात्रा में आते हैं। ये समझ लो कि 100% में से 50% तो केस आ ही जाते हैं। फिर भी ऐसे कि मैंने ये सप्लीमेंट यूज़ किया और मुझे एलर्जी हो गई, या मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई, या ब्लॉकिंग होती है, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, ठीक है, होता है। बट कैसे होता है? ये डुप्लीकेसी की वजह से होता है। डुप्लीकेसी यार, मार्केट इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है सप्लीमेंट की, ठीक है। आजकल इसमें कंपटीशन भी बहुत सारे होते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं मार्केटिंग की वजह से डुप्लीकेट भी आते हैं। काफ़ी ट्रेनर वगैरह भी क्या करते हैं कि सस्ते सस्ते सप्लीमेंट को उठा लेते हैं और लाके अपने जो भी हैं जिम करने वाले स्टूडेंट्स को उन्हें सप्लाई करते हैं, और वो भी ज़्यादा दाम में, ठीक है। तो कुछ लोग तो अपनी मार्केटिंग की वजह से ऐसे काम कर देते हैं कि सप्लीमेंट महंगा बेचने के लिए सस्ते सप्लीमेंट, लोकल सप्लीमेंट को सप्लाई करते हैं, जो कि डुप्लीकेट होता है। तो अगर आप डुप्लीकेसी से बचेंगे तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को कि वो सप्लीमेंट लें, ठीक है। उन्हें सप्लीमेंट भी देते हैं। क्यों देते हैं? जिस टाइम पे वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं उनके पेशेंट लोग, उस वक्त पे अगर वो फूड इंटेक करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें सप्लीमेंट दिया जाता है फूड के तौर पे। सप्लीमेंट फूड्स होते हैं, लेकिन वो 100% ओरिजिनल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है, वो लोकल नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये सब चीज़ें लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब जो आप लोग सुनना चाहते हैं ना, वही बात मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या सप्लीमेंट खाने से आदमी बीमार होता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप अगर जिम कर रहे हैं और जिम करने के साथ साथ आप अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं, अपने वर्कआउट के साथ आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो उसका एक ही चीज़ हो सकता है कि आप उस सप्लीमेंट की ऑथेंटिकेशन, उसकी ओरिजिनलिटी को चेक करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पास अगर डुप्लीकेट सप्लीमेंट होगा
तो डुप्लीकेट सप्लीमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, और अगर आपको हो रही है तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी जो किडनी होता है ना, उसे डैमेज होने के चांसेस 10% होते हैं कि हाँ हो सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट नकली रहते हैं। ठीक है, आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन चेक कीजिए, उसकी ओरिजिनलिटी चेक कीजिए, तब आप उसका इंटेक कीजिए। ठीक है, और जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो लोग ज़्यादातर कमाने के लिए भी प्रोवाइड कर देते हैं लोकल सप्लीमेंट को, तो ऐसा ना करें। अगर आप सप्लीमेंट का या प्रोटीन वगैरह या गेनर का इंटेक कर रहे हैं, और गेनर का इंटेक करने के साथ साथ आपको अगर लगता है कि जब से मैंने सप्लीमेंट लिया उस वक्त से मुझे एलर्जी होने लगी, फेस पे दाने आने लगे, ठीक है, तो आप पक्का समझ जाइए कि वो सप्लीमेंट ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को अगर 100% रिजल्ट चाहिए, अपने बॉडी को सेफ़ रखना है ना, अपने बॉडी को एकदम अच्छी तरीके से एनर्जेटिक और सेफ रखना है, अपने बॉडी को बनाना है, ठीक है, फिट रहना है, तो आप लोगों को अपने सप्लीमेंट की ऑथेंटिकेशन यानी 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट लें, फेक पे ना जाएं, क्योंकि आजकल इस इंडस्ट्री में, सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में जो भी कदम रख रहा है, सबको ज़्यादातर फेक सप्लीमेंट मिल रहे हैं और सस्ते में ला के उसे महंगे में भी बेच रहे हैं, तो डुप्लीकेसी से बचे। अब बात कर लेते हैं कैसे होती है हमारी बॉडी में सप्लीमेंट लेने से बीमारी, और इससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो जो ये बीमारी होती है ना, एक बात कर लेते हैं इस पे कि जो अपनी दिल्ली है ना, दिल्ली एक हब है। हब मतलब कि दिल्ली समझ लो एक फैक्ट्री है खुद की, खुद एक फैक्ट्री समझ लो दिल्ली को, जहाँ पे सप्लीमेंट का भरमार है। ठीक है, वहीं से सप्लीमेंट सप्लाई होता है, चाहे आप ऑनलाइन लें, चाहे आप वहाँ से जाके लें, चाहे आप ऑर्डर करके लें, कैसे भी। ठीक है, क्या होता है ना, जो मेन कंपनीज हैं वहाँ से सप्लीमेंट जब सेलर वाले लेके आते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ टैग लगाते हैं। अब सब कुछ उन्हीं का रहेगा, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ वो क्या करते हैं, अपना टैग जो रहता है हटा के खुद का लगाते हैं। छोटे छोटे दुकान वाले भी ऐसा करते हैं, और उसके बाद फिर जैसे गांव वगैरह में है वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, वो जब नकली सप्लीमेंट रहते हैं, ज़्यादातर ऐसे कामों में 80% सप्लीमेंट लोकली आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, आपको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, आप जब उसका इंटेक करते हैं, आपको प्रोटीन, आप कहेंगे मैं जिम करता हूँ, मुझे तो मैं सप्लीमेंट लेता हूँ और मेरे बॉडी में ये वर्क भी नहीं करता है, ऊपर से नुकसान और होता है, मुझे ब्लॉकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो ऐसे भी हो जाते हैं। तो मैं 100% गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूँ कि अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट लेंगे और ओरिजिनल सप्लीमेंट लेंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करके लेंगे, तो आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेन चीज़ पता, काफ़ी लोगों के बॉडी में प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि यार पाउडर खाने से ही तो बॉडी बन रही है, तो वो क्या करते हैं, सुबह 1 चम्मच, शाम को 1 चम्मच, दोपहर में 1, मतलब वो स्कूप की भरमार लगा देते हैं, जबकि डिब्बे में खुद भी लिखा रहता है, उस पैक में खुद भी लिखा रहता है पर डे 1 स्कूप। ठीक है, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जो होती है ना, किडनी की और एलर्जी वगैरह की और ब्लॉकिंग वगैरह की, वो प्रॉब्लम ऐसी भी हो जाती है कि सप्लीमेंट ओरिजिनल तो रहता है लेकिन वो डोजेज बढ़ा देते हैं। ठीक है, हाई डोजेज ले लेते हैं, बोला गया है 1 स्कूप लेने के लिए, वो 3 स्कूप लेके खा रहे हैं। तो ये जो इंटेक है ना, वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से करें और वर्कआउट अपना सही से करें, तो आपका सप्लीमेंट जो ओरिजिनल होगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये डॉक्टर क्या कहते हैं। ठीक है, अब आपके बॉडी में पानी की कमी है, ठीक है, मान लो कि आपका जो वाटर इंटेंशन है वो कम है, ठीक है, तो आपको डॉक्टर के हिसाब से अगर आप कोई भी सप्लीमेंट वगैरह लेंगे तो आपके बॉडी में नुकसान करेगा। वो आपके बॉडी से जो उसका बेस्ट पार्ट होगा वो एक्सेल नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आपके बॉडी में वाटर इंटेंशन कम है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो डॉक्टर का मानना है अगर आपका बॉडी वेट 10 kg है तो आपको 10 kg पे 1 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब जैसे मेरा बॉडी वेट है 80 kg, ठीक है, मैं 80 किलो का हूँ, तो मुझे पूरे दिन का मुझे वाटर इनटेक सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 लीटर करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी बॉडी एकदम फ्रेश फील करेगी, और कोई भी सप्लीमेंट वगैरह मैं लूँगा ना तो वो आराम से फिल्टर होके और जहाँ जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे यूज होगा उसका, और उसके बाद वो एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, तब भी हमारा जो सप्लीमेंट है वो रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, वो फ़ायदा नहीं करता है। अगर आपके बॉडी में ना, मेन चीज़ है, अगर आपके बॉडी में वाटर इंटेंशन लेवल फिट है
तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ पानी पीजिए, ठीक है। लोकल सप्लीमेंट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वाटर अमृत है, मतलब जल ही जीवन है, समझ लो। देखो, ये डॉक्टर का नहीं, सभी का कहना है, ठीक है। नॉर्मल आपके मम्मी पापा भी कहते होंगे कि भाई बेटा पानी का इंटेक ज़्यादा करो, दिन में जब भी प्यास लगे पीते रहो पानी, अगर प्यास ना लगे और कुछ काम करके आ रहे हो तब भी पानी पी लिया करो, ठीक है। पानी देखो बॉडी में जाके सब सिर्फ अच्छा काम करता है, प्रोटीन से बढ़िया तो वाटर ही है, ठीक है। और पता है, जब ये चीज़ मुझे पता चला कि ऐसे ऐसा होता है, तो उसके बाद क्या किया मैंने, खुद जाके मेरा जो खुद का मतलब पर्सनल डॉक्टर है ना, जहाँ से हम लोग अपना खुद का घर का मतलब इलाज कराते हैं लोगों का, उस डॉक्टर से जाके मिला मैं, और जाके मैंने उनसे बात किया कि क्या ऐसा भी होता है, ठीक है, डिस्कस। और मैं मतलब कल शाम को आया करीबन 8 बजे उनसे बात करके उनकी क्लिनिक पे से, तो उन्होंने ही ये सारी बातें बताई कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगली बार अगर मैं कोई भी पॉइंट पे डिस्कस करूँगा अपने पर्सनल डॉक्टर से, तो उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को जेन्युइन पता चले, एक एक पॉइंट पता चले कि आखिर होता क्या है सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, वाटर इंटेक बढ़ा के रखिए, कोई भी सप्लीमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और डुप्लीकेसी से बचिए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी ट्रेनर होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी आपके दोस्त भी होते हैं जो ये सोचते हैं ना कि चलो मैं सप्लीमेंट दिलवा दूंगा, आ रहा है वो 1000 का और आपसे 2000 लेके सप्लीमेंट दिलवा दे। क्यों? क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा ना, सब कुछ फ्लेवर सब कुछ सेम होता है, और जो डुप्लीकेट होता है ना वो वर्क भी बहुत जल्दी करता है। क्या करेगा वो, आपकी बॉडी में जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, ठीक है। 1-2 दिन आपको रिजल्ट भी दिखाएगा, आप जब तक इंटेक करें तब तक रिजल्ट दिखाएगा, बट आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन रिजल्ट के आगे आप उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करते रहेंगे। जब आपका वो सप्लीमेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको वो अपनी प्रॉब्लम दिखाई देगी कि हाँ वो लोकल सप्लीमेंट से आपको प्रॉब्लम हुई क्या, ठीक है। लेकिन तब उस समय बहुत लेट हो जाता है, तो आप लोग अपने दोस्त को या अपने ट्रेनर को कुछ नहीं बोल सकते ना। वो तुम तो कहोगे कि आपने शायद लोकल दिया था, तो वो कहेंगे भाई वर्क नहीं देख रहा है ये इतना बड़ी। तो भाई इन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है, जेन्युइन सप्लीमेंट लीजिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही रोज़ मैं आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। और अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी क्वेरी हो आप लोग डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों के लिए मैं माई प्रोटीन का एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे सेल चल रही है 35% ऑफ, आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं जेन्युइन सप्लीमेंट। माई प्रोटीन एक ही ऐसा है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने सप्लीमेंट को खुद यूज करके देखा है, जो लोकल हैं और ओरिजिनल, मैंने दोनों का इफेक्ट देख लिया है, ठीक है। मैं तो आप लोगों को इसलिए मैं इस वीडियो में लोकल सप्लीमेंट के बारे में आप लोगों को आगाह कर रहा था। तो आप लोग लोकल सप्लीमेंट से बचिए। जय हिंद।